CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। पृष्ठ 22। 1.3.6 योग अथवा अंतर का आकलन। जैसा कि हमने ऊपर देखा, हम एक संख्या को किसी भी स्थान तक सन्निकटित कर सकते हैं। व्यापारी ने धनराशि को निकटतम हजारों तक सन्निकटित किया और संतुष्ट हो गया कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। इसलिए जब आपको किसी योग अथवा अंतर का आकलन करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों सन्निकटित कर रहे हैं और इसलिए किस स्थान तक आपको सन्निकटित करना है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। उदाहरण 5, 5290 जमा 17,986 का आकलन कीजिए। हल। हम देखते हैं कि 17,946 5,290 से बड़ा है। हम निकटतम हजारों तक सन्निकटित करते हैं। 17,986 सन्निकटित होता है 18,000, 5,290 सन्निकटित होता है 5,000, तो आकलित योग हुआ 23,000। क्या ये विधि काम करती है? आप यथार्थ उत्तर ज्ञात करके जांच कर सकते हैं कि ये आकलन विवेकपूर्ण है या नहीं। उदाहरण 6, 5,673 घटा 436 का आकलन कीजिए। प्रारंभ में हम हजारों तक सन्निकटित करते हैं। क्यों? 5,673 सन्निकटित होता है 6,000, घटा 436 सन्निकटित होता है 0। आकलित अंतर 6,000। यह विवेकपूर्ण आकलन नहीं है। यह विवेकपूर्ण क्यों नहीं है? निकटतम आकलन प्राप्त करने के लिए आइए प्रत्येक संख्या को निकटतम 100 तक सन्निकटित करने का प्रयत्न करें। पृष्ठ 23। 5,673 सन्निकटित होता है 5,700, घटा 436 सन्निकटित होता है घटा 400। आकलित अंतर है 5,300। ये एक अच्छा और अधिक अर्थपूर्ण आकलन है। 1.3.7 आकलन करना। गुणनफल। हम गुणनफल का किस प्रकार आकलन करते हैं? 19 गुना 78 के लिए आकलन क्या है? स्पष्ट है कि यह गुणनफल 2000 से कम है। क्यों? यदि हम 19 का निकटतम दहाई तक मान निकालें तो हमें 20 प्राप्त होता है, और फिर 78 का निकटतम दहाई तक मान निकालें तो 80 प्राप्त होता है। अब 20 गुणा 80 बराबर 1600 है। 63 गुणा 182 को देखिए। यदि हम दोनों संख्याओं का निकटतम 100 तक का मान निकालें तो हमें 100 गुणा 200 बराबर हुआ 20,000 प्राप्त होता है। ये वास्तविक गुणनफल से बहुत अधिक है। इसलिए अब हम क्या करें? एक अधिक विवेकपूर्ण आकलन ज्ञात करने के लिए हम 63 और 182 दोनों को निकटतम दहाई तक सन्निकटित करते हैं। ये क्रमशः 60 और 180 हैं। इसे हम 60 गुणा 180 अर्थात 10,800 प्राप्त करते हैं। ये एक अच्छा आकलन है, परंतु यह इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता है। यदि हम 63 को निकटतम दहाई तक 60 लें और 182 को निकटतम 100 तक 200 लें तो हमें 60 गुणा 200 यानी 12,000 प्राप्त होता है। ये गुणनफल का एक अच्छा आकलन है और जल्दी भी प्राप्त हो जाता है। सन्निकटन का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित कीजिए और सन्निकटित संख्याओं को गुणा कर दीजिए। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में हमने 63 को दहाई तक और 182 को 100 तक सन्निकटित किया है। अब उपरोक्त नियम का प्रयोग करके
81 गुणा 479 का आकलन कीजिए। 479 सन्निकटित होता है 500 के, 100 तक सन्निकटित। 81 सन्निकटित होता है 80 के, दहाई तक सन्निकटित। अतः आकलित गुणनफल हुआ 500 गुणा 80 बराबर 40,000 है। प्रयास कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। ए 87 गुणा 313, बी 9 गुणा 795, सी 898 गुणा 785, डी 998 गुणा 387। ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए। आपके लिए आकलनों का एक महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 37 गुणा 1889 ज्ञात किया है, परंतु आप निश्चित नहीं हैं कि उत्तर सही है या नहीं। पृष्ठ 24। इस गुणनफल का एक तुरंत यानी जल्दी प्राप्त होने वाला और विवेकपूर्ण आकलन 40 गुणा 2000 यानी 80,000 है। यदि आपका उत्तर 80,000 के निकट है तो संभवतः आपका उत्तर सही है। दूसरी ओर यदि यह 8,000 या 8 लाख के निकट है तो आपके गुणा करने में अवश्य ही कुछ गलती हुई है। प्रश्नावली 1.3। 1. व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ए 730 जमा 998, बी 796 घटा 314, सी 12,904 जमा 2,888, डी 28,292 घटा 21,496। जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बनाइए। 2. एक मोटे तौर पर यानी रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन यानी 10 तक सन्निकटन दीजिए। ए 439 जमा 334 जमा 4,317, बी 1,08,734 घटा 47,599, सी 8,325 घटा 491, डी 4,89,348 जमा 48,365। ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए। 3. व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। ए 578 गुणा 161, बी 5,281 गुणा 3,491, सी 1,291 गुणा 592, डी 9,250 गुणा 29। ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए। 1.4 कोष्ठकों का प्रयोग। मीरा ने बाजार से 6 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदीं जिनका मूल्य 10 रुपये प्रति पुस्तिका था। उसकी बहन सीमा ने इसी प्रकार की 7 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदीं। उनके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। सीमा ने धनराशि इस प्रकार परिकलित की: 6 गुणा 10 जमा 7 गुणा 10 बराबर 60 जमा 70, उत्तर 130 रुपये। मीरा ने धनराशि इस प्रकार परिकलित की: 6 जमा 7 बराबर 13 और 13 गुणा 10, उत्तर 130 रुपये। आप देख सकते हैं कि सीमा और मीरा के उत्तर प्राप्त करने की विधियों में कुछ अंतर है, परंतु दोनों के उत्तर समान हैं और प्राप्त परिणाम सही है। क्यों? सीमा ने कहा कि मीरा ने 7 जमा 6 गुणा 10 करके उत्तर प्राप्त किया है। अप्पू बताता है कि 7 जमा 6 गुणा 10 बराबर हुआ 7 जमा 60 बराबर हुआ 67 है। लेकिन मीरा ने जो उत्तर प्राप्त किया है वह यह नहीं है। बस तीनों विद्यार्थी उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में उलझन दूर करने के लिए हम कोष्ठकों यानी ब्रैकेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। हम कोष्ठकों का प्रयोग करके
6 और 7 को मिलाकर एक समूह बना सकते हैं, जो दर्शाएगा कि इस समूह को एक अकेली संख्या समझा जाए। पृष्ठ 25, जिससे उत्तर इस प्रकार प्राप्त होता है। कोष्ठकों में 6 जमा 7 गुणा 10 बराबर 13 गुणा 10। यह वही है जो मीरा ने किया है। उसने पहले 6 और 7 को जोड़ा और फिर प्राप्त योग को 10 से गुणा कर दिया। कोष्ठकों का प्रयोग यह स्पष्ट रूप में हमें बताता है कि पहले कोष्ठकों के अंदर दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए, जो यहां 10 से गुणा करना है। प्रयास कीजिए। 1. कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए। ए 9 और 2 के योग की 4 से गुणा। बी 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग। सी 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। 2. कोष्ठकों में 5 जमा 8 गुणा 6 के लिए 3 विभिन्न स्थितियां लिखिए। ऐसी एक स्थिति है, सोहनी और रीता ने 6 दिन कार्य किया। सोहनी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है और रीता 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। दोनों ने एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कार्य किया? 3. निम्नलिखित के लिए 5 स्थितियां लिखिए जहां कोष्ठकों का प्रयोग आवश्यक हो। ए 7 गुणा कोष्ठकों में 8 घटा 3। बी कोष्ठकों में 7 जमा 2 कोष्ठकों में 10 घटा 3। 1.4.1 कोष्ठकों का प्रसार यानी खोलना हटाना। अब देखिए कि किस प्रकार कोष्ठकों के प्रयोग और उनके प्रसार यानी खोलने या हटाने से हमें अपने कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने में सहायता मिलती है। क्या आप सोचते हैं कि कोष्ठकों का बिना प्रयोग किए जिन चरणों का हम पालन कर रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे? 1. 7 गुणा 109 बराबर 7 गुणा कोष्ठकों में 100 जमा 9 बराबर 7 गुणा 100 जमा 7 गुणा 9 बराबर 700 जमा 63 बराबर 763। 2. 102 गुणा 103 बराबर कोष्ठकों में 100 जमा 2 गुणा कोष्ठकों में 100 जमा 3 बराबर 100 गुणा 100 जमा 2 गुणा 100 जमा 100 गुणा 3 जमा 2 गुणा 3 बराबर 10,000 जमा 200 जमा 300 जमा 6 बराबर 10,000 जमा 500 जमा 6 बराबर 10,506। 3. 17 गुणा 109 बराबर कोष्ठकों में 10 जमा 7 गुणा 109 बराबर 10 गुणा 109 जमा 7 गुणा 109 बराबर 10 गुणा कोष्ठकों में 100 जमा 9 जमा 7 गुणा कोष्ठकों में 100 जमा 9 बराबर 10 गुणा 100 जमा 10 गुणा 9 जमा 7 गुणा 100 जमा 7 गुणा 9 बराबर 1000 जमा 90 जमा 700 जमा 63 बराबर 1790 जमा 63 बराबर 1853। 1.5 रोमन संख्यांक। अभी तक हम हिंदू अरेबिक संख्यांकों यानी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। यह एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है। संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्यांकों यानी रोमन न्यूमरल्स की पद्धति है। पृष्ठ 26। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। उदाहरणार्थ, हम घड़ियों में रोमन संख्यांकों का प्रयोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग
स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है, इत्यादि। यहाँ हमें एक घड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया गया है। ऐसे 3 और उदाहरण ज्ञात कीजिए जहां रोमन संख्यांकों का प्रयोग होता है। रोमन संख्यांक आई, आई आई, आई आई आई, आई वी, वी, वी आई, वी आई आई, वी आई आई आई, 1x, x। क्रमशः संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 व्यक्त करते हैं। इसके बाद 11 के लिए xi और 12 के लिए xii, ऐसे ही 20 के लिए xx का प्रयोग होता है। इस पद्धति के कुछ और संख्यांक संगत हिंदू अरेबिक संख्यांकों के साथ इस प्रकार हैं: I 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। इस पद्धति के नियम इस प्रकार हैं: A, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वो आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है, अर्थात आई आई बराबर 2 है, एक्स एक्स बराबर 20 है और एक्स 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 बराबर 30 है। बी, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों V, L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। सी, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है, जैसे VI बराबर 5 जमा 1 बराबर 6, XII बराबर 10 जमा 2 बराबर 12, LXV बराबर 50 जमा 10 जमा 5 बराबर 65। डी, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है, जैसे IV बराबर 5 घटा 1 बराबर 4, IX बराबर 10 घटा 1 बराबर 9, XL बराबर 50 घटा 10 बराबर 40, XC बराबर 100 घटा 10 बराबर 90। ई, संकेतों V, L और D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। संकेत I को केवल V और X में से घटाया जा सकता है। संकेत X को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है। पृष्ठ 27। इन नियमों का पालन करने से हमें प्राप्त होता है: 1 बराबर I, 2 बराबर II, 3 बराबर III, 4 बराबर IV, 5 बराबर V, 6 बराबर VI, 7 बराबर VII, 8 बराबर VIII, 9 बराबर IX, 10 बराबर X, 20 बराबर XX, 30 बराबर XXX, 40 बराबर XL, 50 बराबर L, 60 बराबर LX, 70 बराबर LXX, 80 बराबर LXXX, 90 बराबर XC, 100 बराबर C। ए, उपरोक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। बी,
एक्स 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 एक्स, वी एक्स, आई सी, एक्स वी वी इत्यादि नहीं लिखे जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? उदाहरण 7। निम्नलिखित को रोमन संख्यांकों में लिखिए। ए 69, बी 98। हल। ए 69 बराबर 60 जमा 9 बराबर कोष्ठकों में 50 जमा 10 जमा 9 बराबर एल एक्स जमा आई एक्स। इसलिए 69 बराबर एल एक्स आई एक्स। बी 98 बराबर 90 जमा 8 बराबर कोष्ठकों में 100 घटा 10 जमा 8 बराबर एक्स सी जमा वी आई आई आई। इसलिए 98 बराबर एक्स सी वी आई आई आई। प्रयास कीजिए। रोमन पद्धति में लिखिए। 1 73, 2 92। हमने क्या चर्चा की? 1. दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं और जिस संख्या में ये अंक बड़ा होगा वही बड़ी भी होगी। अगर ये अंक भी समान है तब हम इसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं। 2. दिए गए अंकों से संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंकों 7, 8, 3 व 5 से किसी भी अंक को बिना दोहराए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक 8 को सबसे बाईं ओर रखना होगा और फिर उससे छोटे अंक रखते जाएंगे। 3. 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जिसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 है, जिसका अर्थ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 है। पृष्ठ 28। इसी प्रकार आगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,00,000 है, जिसका अर्थ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। यही क्रम और बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है। 4. अल्प विरामों का प्रयोग संख्याओं के लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों बाद और बाकी 2-2 अंकों बाद लगाए जाते हैं और ये अल्प विराम क्रमशः हजार, लाख व करोड़ को अलग अलग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3-3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। 3 और 6 अंकों के बाद अल्प विराम क्रमशः हजार व मिलियन को अलग अलग करते हैं। 5. दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, गांव या शहर की जनसंख्या, बड़े बड़े लेन देन में धन तथा 2 बड़े शहरों के बीच की दूरी। 6. याद रखिए, किलो का अर्थ है हजार, सेंटी का अर्थ है 100वां भाग तथा मिली का अर्थ है 1000वां भाग। इस प्रकार 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। 7. अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतया सही सही संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक उपयुक्त आकलन से ही काम चल सकता है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं कि लगभग 51,000 दर्शकों ने मैच देखा। यहाँ हमें दर्शकों की सही संख्या की आवश्यकता नहीं है। 8. आकलन में किसी संख्या को एक वांछित मात्रा तक परिशुद्ध करना होता है। जैसे 4117 का सन्निकटन हजारों में 4000 तथा सैकड़ों में 4100 किया जा सकता है, जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। 9.
अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे आकलनों में हम पहले प्रयोग होने वाली संख्याओं को सन्निकटित कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।